श्री राम। नमस्कार मित्रों, सभी भक्तजनों को सादर नमस्कार। भारत की इस पवित्र भूमि पर समय समय ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने तप, प्रेम और आध्यात्मिक शक्ति से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। ऐसे ही एक महान सिद्ध थे श्री नीम करोली बाबा जी। आइए आज उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जानते हैं उनके बारे में। श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज भी लाखों भक्त मानते हैं कि बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि स्वयं हनुमान जी का अवतार थे। बाबा एक ऐसी दिव्य चेतना थे जो आज भी अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। भारत ही नहीं, अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी उनके भक्त फैले हैं और बाबा के आदर्शों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आखिर कौन थे नीम करोली बाबा? उन्होंने कब ग्रह त्याग किया, कितने वर्षों की तपस्या करी? चलिए जानते हैं आज इस चैनल के माध्यम से सिद्ध रहस्य टीवी। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी सनातनी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सपोर्ट करें। यदि आपकी रुचि सिद्ध महान आत्माओं के आदर्शों के ऊपर है, उनके जीवन को समझना चाहते हैं, उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। नीम करोली बाबा वह संत जिनके चमत्कारों ने दुनिया को चौंका दिया। किंतु बात यहाँ पर चमत्कारों की नहीं होती। सिद्ध महात्मा, अच्छे गुरु हमेशा सदा सदैव चमत्कारों को नहीं, आदर्शों को फैलाते हैं। उनका जीवन एक आदर्श होता है। नीम करोली महाराज बाबा जी का जन्म लगभग 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर के क्षेत्र के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका बाल्यकाल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। कहते हैं अन्य बच्चों की तरह जो खेल कूद के अंदर बच्चे अपना समय बताते हैं, वे एकांत में ध्यान एवं संतों के सानिध्य की ओर आकर्षित सदैव रहते थे। उस समय की परंपरा के अनुसार उनका विवाह कम आयु में ही कर दिया गया, लेकिन विवाह के बाद उनके भीतर का वैराग्य की अग्नि शांत नहीं हुई। कहते हैं भक्तों और परंपरागत कथाओं के अनुसार किशोरावस्था में ही उन्होंने गृह त्याग दिया और आध्यात्मिक सत्य की खोज में निकल पड़े। हालांकि उनकी तपस्या के वर्षों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि तीर्थ स्थलों में भ्रमण किया। इन वर्षों में उन्होंने अनेक सिद्ध संतों का सानिध्य प्राप्त किया, गहन साधना करी। विशेष बात है कि बाबा ने स्वयं कभी अपनी साधना या सिद्धियों का सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे भक्तजन बढ़े। उन्होंने अपने जीवन के इस भाग को लगभग रहस्य ही बनाए रखा। गुरु तो हमेशा सदा सदैव कृपा करते हैं और कई बार कुछ ऐसी करुणा कर देते हैं जिसे एक आम व्यक्ति नहीं समझ पाता, और समझ के परे के उस कृपा और करुणा को वो चमत्कार का नाम दे देता है। कुछ समय के पश्चात उनके पिता के अनुरोध पर वह गृहस्थ जीवन में पुनः लौटे। उनके 2 पुत्र और पुत्री हुए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी उनका मन पूर्णतः ईश्वर और साधना में ही लगा रहा। वह सदैव राम नाम में ही मस्त रहते, जिस प्रकार हनुमान जी सदैव राम राम में ही मस्त रहते थे। समय आने पर उन्होंने पुनः व्यापक भ्रमण प्रारंभ किया और धीरे धीरे वही संत बने जिन्हें आज दुनिया श्री नीम करोली बाबा जी महाराज के नाम से जानती है। नीम करोली बाबा नाम कैसे पड़ा, इस विषय में प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार बाबा रेल यात्रा कर रहे थे। उनके पास वैध टिकट होने के बावजूद साधारण वेशभूषा देखकर रेलवे अधिकारियों ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा बिना किसी विरोध के स्टेशन के पास से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। ट्रेन चलने को तैयार हुई। इंजन सही था, कोयला मौजूद था, सभी तकनीकी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पाई। रेलवे कर्मचारी परेशान। कई प्रयासों के बाद कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जिस साधु को उतारा गया उन्हें वापस बुलाया जाए। जब बाबा को सम्मानपूर्वक वापस ट्रेन में बिठाया गया तो ट्रेन तुरंत चल पड़ी। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि उस स्थान का नाम नीम करोली बाबा के नाम के साथ जुड़ गया और वह उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कैंची धाम की स्थापना, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है, बाबा का एक ऐसा स्थान जहाँ पे कहते हैं बाबा ने एक साधना भी करी, वहाँ पर वो गुफा भी है।
1960 के दशक में बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कैंची धाम विशेष आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। आज कैंची धाम केवल एक आश्रम नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। हर वर्ष 15 जून को लगने वाला स्थापना दिवस समारोह में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा के जीवन में अनेक चमत्कार हुए, अनेकों अनेक चमत्कार। कहते हैं कि एक बार बाबा अपने किसी एक ऐसे भक्त के घर पहुंचे रात को, जिनका बेटा उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वो गया हुआ था। बाबा कंबल लपेटे रहते थे सदा सदैव। तो बाबा ने जब रात को देखा कि मुझे बहुत नींद आ रही है और उस समय आदेश दिया कि मुझे हिलाया ना जाए, लेकिन भक्त जो दूसरे कमरे में सो रहे थे उनको रात भर एक आवाज़ आती रही कि बाबा अपने बिस्तर पर लेटे लेटे करवट बदल रहे हैं। करवट बदलने की आवाज़ें आती रही, थोड़ी बहुत कराने की आवाज़ आती रही। और अगले दिन जब बाबा उठे, बाबा ने अपना कंबल उनको दिया और बोला कि ये कंबल नदी में बहा ले जाओ, नदी में बहा दो इस कंबल को। मूलतः देखा जाए तो एक कंबल का वज़न कितना होगा? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, बहुत बड़ा कंबल हुआ तो 5 किलो। लेकिन जब उस दंपति ने उस कंबल को उठाया तो ऐसा लगा कि वो कंबल न जाने कितने ही किलो का हो, उसके अंदर लोहा भरा हुआ हो, इतना भारी कंबल। लेकिन बाबा की विशेष आज्ञा थी कि इस कंबल को खोला ना जाए। कुछ दिनों के बाद उनका पुत्र सेकंड वर्ल्ड वॉर से वापस आया तो उन्हें बहुत ही आश्चर्यजनक एक घटना सुनाई। उन्होंने कहा, माँ, बाबा, आपको पता है कि मैं जब युद्ध के मैदान में था, मेरे चारों तरफ गोलियां चल रही थी, लेकिन न जाने किस शक्ति ने मुझे बचाए रखा कि एक भी गोली मुझे ना छू पाई। उसके माता पिता ने पूछा कि बेटा किस दिन की बात कर रहे हो? उस बालक ने, उस व्यक्ति ने वो दिन बताया और फिर उन्होंने नीम करौली बाबा जी को मन ही मन चरण स्पर्श किया कि बाबा आप ही की कृपा है जो उस रात आप आए। आप जानते थे कि हमारा बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में है और आपने अपने कंबल के माध्यम से उस तक एक भी गोली नहीं पहुंचने दी। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार बाबा बहुत बार मन की बात जान लेते थे। एक बार एक व्यक्ति बाबा के दर्शन के लिए आया। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। वह सोच रहा था कि बाबा क्या वास्तव में सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही बाबा के सामने पहुंचा, बाबा स्वयं उसके प्रश्नों के उत्तर देने लगे। वे उसके जीवन की ऐसी घटनाएं बताने लगे जिसके बारे में उसने आज तक किसी से चर्चा नहीं की। वह व्यक्ति हतप्रभ रह गया। ऐसी घटनाओं का उल्लेख अनेक भारतीय और विदेशी भक्तों ने अपने संस्मरणों में लिखा है। और इसी प्रकार से एक बहुत बड़े अमेरिका के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट भारत आए। बाद में पूरी दुनिया में बाबा के परम भक्त श्री रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब वे बाबा से मिले तो बाबा ने उनकी दिवंगत माता से संबंधित कुछ निजी बातें बताई। रामदास के अनुसार ऐसी जानकारी जो किसी भारतीय को ज्ञात भी नहीं हो सकती थी, वो बाबा को कैसे मालूम? बस वही क्षण था कि वो बाबा का परम भक्त बन गया। उसका जीवन आध्यात्मिक दिशा के अंदर आगे बढ़ गया। बाद में उन्होंने बी हेयर नाउ नामक पुस्तक लिखी, जिसने पश्चिम देशों में भारतीय आध्यात्मिकता को लोकप्रिय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामदास जीवन भर बाबा को अपना गुरु मानते रहे और वही उनके श्री राम थे। इसी प्रकार से बाबा की शिक्षाएं अलग अलग हैं। बाबा की शिक्षाओं का स्तोत्र केवल लॉजिक एक ही है, बेस एक ही है गुरु का। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो, राम जी को ध्यान रखो, किसी से घृणा मत करो, हर प्राणी में ईश्वर रखो, हर प्राणी में ईश्वर को देखो। बाबा कहते थे ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुंदर और सरल मार्ग केवल प्रेम और सेवा है। इसके बाद बाबा ने शरीर त्याग दिया 1973 के पास। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा का केवल शरीर समाप्त हुआ है, लेकिन वो जो चेतना है वो सदा सदैव अजर और अमर है, इस पूरे विश्व के कण कण में व्याप्त है। वो चेतना केवल शरीर बदलती है। आज भी हजारों लाखों भक्त दावा करते हैं कि संकट के समय बाबा ने किसी न किसी रूप में सेवा करी। क्या निष्कर्ष निकाले इस उनकी छोटी सी जीवनी का? नीम करौली बाबा का जीवन जितना प्रेरणादायक है उतना ही रहस्यमयी भी। और वास्तविकता के अंदर देखा जाए तो गुरु के रहस्यमयी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो गुरु की एक
लीलाएं होती हैं। गुरु जो परमात्मा में मर्ज हो चुका होता है, मिल चुका होता है, परमात्मा का ही रूप होता है। गुरु अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करते, हाँ अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल तब करते हैं जब वो देखते हैं कि उस समय उनके भक्त को उनकी आवश्यकता है उस मुसीबत से निकालने के लिए। गुरु सदा सदैव प्रेम को ही सर्वोपरि मानते हैं। प्रेम ही साईं कृष्ण शिवाय, प्रेम से प्रेम मिला है। गुरु नानक को देखो, श्री नीम करोली बाबा को देखो, जितने भी गुरुजन हुए सब ने प्रेम और सेवा को ही महत्व दिया है। और आज भी यही कारण है कि ऐसे गुरु जब शरीर त्यागते हैं तो उनकी लोकप्रियता कम नहीं होती, वरन उनकी लोकप्रियता दिनों दिन 24 घंटे बढ़ती रहती है। यदि इस छोटी सी जीवनी में मेरे से कोई भूल हो गई हो, अपराध हो गया हो, तो मैं बाबा जी महाराज के श्री चरणों में झुक कर क्षमा मांगता हूँ, उनके सभी भक्तों से क्षमा मांगता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको ये एक छोटी सी नीम करोली बाबा जी की जीवनी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सिद्ध रहस्य टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य लिखें। आपकी हाजिरी मायने रखती है, आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मायने रखता है मेरे लिए। एक प्रोत्साहन मिलता है मुझे कि मैं और खोज करूं और अच्छे अच्छे जो गुरुजन हमारे बीच में आए हैं उन सब को, आदर्शों को मैं समझूं और आपके सामने साझा करूं, आपके सामने लाऊं, ताकि मेरा एक छोटा सा प्रयास ऐसे दिव्य संतों के श्री चरणों में एक सेवा के रूप में लगे और आपका इस प्रकार की वीडियो को सुनने में आपकी एक छोटी सी सेवा लगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।